एक सवाल पूछना था आपसे मुझे। क्या आप चाहते हो कि लाइफ बेटर हो, पर फिर भी आप वही गलतियां रिपीट करते हो बार बार? आप डिसाइड तो कर लेते हो कि अब से आप गुस्सा नहीं करोगे, अब से आप पैसे को सेव करोगे और खुद पे भरोसा करोगे, पर 2 दिन बाद सब वापस वही। तो आपके मन में ख्याल आता है कि आप कमजोर हो, कि आप वीक हो। नहीं, आप प्रोग्राम्ड हो। यस, आप प्रोग्राम्ड हो। और इसी प्रोग्रामिंग का नाम है NLP। आज मैं आपको NLP की कोई बुक वाली डेफिनेशन नहीं दूंगी। मैं आपको NLP ऐसे समझाऊंगी जैसे आप अपना ही दिमाग, अपना ही ब्रेन देख रहे हो। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है। आज आप NLP क्या है ये जानोगे। अगर वीडियो को कंप्लीट देख लिया आपने, तो इस वीडियो के देखने के बाद आप दिमाग का गेम भी समझ जाओगे। आज के इस सेशन में, इसे एक सेशन के रूप में भी ले सकते हैं, आप वर्कशॉप के भी रूप में ले सकते हैं, क्योंकि ये कुछ प्रैक्टिकल जाएगा। ये कुछ आपके अंदर के पावर को एक्टिवेट करने वाला है। अगर आज के इस सेशन में आप ये भी समझ जाओगे कि आपका ब्रेन, दिमाग आपके खिलाफ क्यों काम कर रहा है, और इस वीडियो के अंत में आप ये समझ सकोगे कि आपकी लाइफ का कंट्रोल कैसे आपके हाथों में आ सकता है। यस, तो वेलकम ऑन हैप्पी लिविंग सेंटर में, जहां मैं आपकी प्रियंका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ इस पावरफुल यूनिक वीडियो में, जहां हम बहुत सिंपल तरीके से अपनी लाइफ को कैसे हम हाईएस्ट पोजीशन में ले जा सकते हैं, ये सब हम जानते हैं। उसे अप्लाई करके अपनी लाइफ को बेटर और बेटर बनाते हैं। यस, बहुत ही खूबसूरत हम अपने आप को बना पाते हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके लाइफ में सब कुछ खुशियाँ, शांति, समृद्धि आपकी लाइफ में आसानी से आए, जैसे कि अब हमारी लाइफ में आ रही हैं। मैं उन सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करना चाहूँगी जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, हमारी फैमिली का, हमारी हैप्पी लिविंग सेंटर फैमिली का एक हिस्सा बन चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें, और लाइक कर दे वीडियोज़ को। कमेंट करके बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ये वीडियो जो मैं बनाती हूँ, ये मैं आपके लिए बनाती हूँ। इस वीडियो का अधिक से अधिक फायदा लेने के लिए, मतलब आज का जो टॉपिक है NLP, इसके लिए, इस टॉपिक का अधिक से अधिक यूज कर पाओ आप, इसके लिए आप इस वीडियो को सेव कर लो। 11 दिन नहीं देखना है, 11 टाइम्स या 21 टाइम्स आप इसे देखिए। इसे कैसे देखना है, 3 टाइप से आप इसे देख सकते हो। पहले आप फर्स्ट टाइम अगर NLP के बारे में सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो पहले नॉर्मल आप इसे देखेंगे। सेकेंड, आप इसे 1.5 या 2x स्पीड में देखेंगे। थर्ड टाइम जब आप देखेंगे तो पेन पेपर लेकर बैठेंगे, और इसे देखते समय अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, उसे भी सुनना है। यस, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपकी लाइफ बदले। ये मैं दूसरों के लिए नहीं बनाती हूँ कि आप दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए आपको बेनिफिट मिलेगा। नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। आपके अंदर छुपी शक्तियाँ, जो इनर पावर हम कहते हैं, आप उस तक कैसे पहुँच सकते हैं, कैसे उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी नहीं देती हूँ, बहुत ज़्यादा अपना प्रमोशन नहीं करती हूँ कि हु आई एम। मैं डायरेक्टली आपको आपकी शक्तियों तक ले जाने की कोशिश करती हूँ। अगर आप 11 टाइम्स नहीं भी देख पा रहे हैं, अगर आप 21 टाइम्स नहीं भी देख पा रहे, इतनी बार तो कम से कम देखिए कि आपके अंदर कुछ तो अलग फील हो आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पावरफुल यूनिक NLP का सेशन, जहां आप कुछ तो
इनर पावर को फील करेंगे। तो ये जो आज का वीडियो है, जैसे मैंने बता दिया है कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये हम 5 स्टेप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। फर्स्ट होगा एनएलपी का सिंपल मतलब सिंपली हम एनएलपी को जान पाएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और सिंपली हम समझेंगे कि एनएलपी क्या है। सेकेंड पार्ट में होगा हम सब एनएलपी का यूज़ कर रहे हैं। सही सुना आपने, तो आपको इसमें पता चलेगा कि हम लोग एनएलपी का यूज़ कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, जाने अनजाने में कैसे। थर्ड स्टेप में होगा एनएलपी ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है, या एनएलपी का ब्रेन पे क्या प्रभाव पड़ता है। फोर्थ, रियल लाइफ एनएलपी एग्जाम्पल्स। यस, रियल लाइफ एनएलपी एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ रियलाइज करेंगे, ये आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होगा। जैसे पूरा रॉकेट साइंस नहीं होगा कि O + H = H2O, इस तरह से कुछ हम साइंस के फॉर्मूलेज नहीं पढ़ेंगे, ईजिली आपके लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फिफ्थ, एनएलपी वर्सेस मोटिवेशन। यस, इसको हम समझेंगे थोड़ा सा, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बट आप इंश्योर कीजिए अंत तक इसे आप देखें और इसे अपने जीवन में अप्लाई करें और फिर इस वीडियो में आके बताएं कि इससे क्या आपकी लाइफ में चेंजेस हुई। अगर आपकी लाइफ में 1% भी कुछ भी बदल गया, मैं तो गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख चुके हैं तो आप अभी जो स्टार्ट हो रहे हो और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा ऑलरेडी आपके अंदर 1% क्या 50% चेंजेस आ चुके होंगे। बट इंश्योर कीजिए कि आप इसे कंप्लीट देख करके इसे अपने लाइफ में लागू करेंगे, ऐवी जाने नहीं देंगे। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ही वीडियो को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पावरफुल यूनिक सेशन जो आपके लिए है, आपकी लाइफ को और इजीली अच्छा और हाईएस्ट लेवल तक चेंज ले आए। तो पहला है कि एनएलपी क्या है, एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है और एनएलपी को क्या है। ये एनएलपी, व्हाट इज एनएलपी? तो एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर इसे कुछ क्लियर नहीं होता है, तो इसे हम सिंपल में समझते हैं। एनएलपी का मतलब है तुम्हारा दिमाग कैसे सोचता है और तुम उसे कैसे चलाते हो, या आपका दिमाग कैसे समझ में आता है, उसे कैसे चीज़ें समझ में आती हैं कि ये काला है, ये गोरा है, ये ठंडा है, ये गर्म है, कैसे, और आप उसको कैसे चलाते हो। जैसे एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन आपके हाथों में होगा। ये वीडियो शायद आप बहुत लोग मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे या लैपटॉप में या टीवी में। फिलहाल तो अभी 3 ही ऑप्शन मेन है, 99% लोग इसे फ़ोन में ही देखना पसंद करते हैं, तो आप इसे मोबाइल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मोबाइल में ऐप्स होती है जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं। अगर फ़ोन हैंग कर रहा हो तो क्या बोलते हो, फ़ोन ख़राब है? नहीं, पर सच क्या होता है, बैकग्राउंड में गलत ऐप चल रही होती है। तो एनएलपी कहता है तुम्हारा दिमाग फ़ोन है और तुम्हारे बिलीफ ऐप्स हैं। यस, तो इतना आपको समझ में आया कि एनएलपी का सिंपल सा मतलब है आपका दिमाग, आपके जो मेन इंद्रियां हैं। आप कमेंट करके बताओ कि हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, कितने सेंस ऑर्गन हैं। आपको पता है कि आप नहीं बताओगे तो मैं बता ही दूंगी। तो चलिए, आई होप आपने पॉज करके वीडियो बता ही दिया होगा कि कितने सेंस ऑर्गन हैं। यस, हमारे पास होते हैं आइज, नोज, टंग, ईयर, स्किन। हमारे पास जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम आँख ले लें, आँखों से देखने का काम होता है। अपने नोज़ से हम स्मेल लेते हैं, सूंघते हैं, किसी भी चीज़ का स्मेल कर सकते हैं, परफ्यूम का स्मेल। और माउथ, टंग से टेस्ट का मतलब हम पहचानते हैं। कानों से हम साउंड सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, अच्छी बुरी आवाज़ें सुनते हैं। बॉडी से हम टेम्परेचर को महसूस करते हैं।
जब हम इंफॉर्मेशन बाहर की दुनिया से अंदर लेते हैं तो हम ऐसे ही लेते हैं और हमारा ब्रेन उसे एनालाइज करता है। तो इससे हम बोलते हैं न्यूरो नर्व लिंग्विस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। जब न्यूरॉन्स इन सब इंफॉर्मेशन के थ्रू, एक हमारी फीलिंग के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू अपने आप को प्रोग्राम कर लेता है। इसका मैं सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं आपको, आप रेडी हो सुनने के लिए? घर की मुर्गी दाल बराबर। ये डायलॉग आपने सुना है? कभी अपने लिए यूज किया है? और आप कहेंगे ये तो मैं हमेशा सुनता रहता हूँ और खुद भी कहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो अगर आप ऑफिस में रहते हो तो आप अपने फ्रेंड के सामने कहते हो, ओह मेरा बॉस तो मेरी कद्र ही नहीं करता, घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर घर में भी बच्चे बोलते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हमें तो कोई कद्र ही नहीं है। फ्रेंड सर्कल हो गई, फैमिली मेंबर्स हो गए, ऐसे ही हम कहते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये बात आपने कहाँ से सुनी, किस बुक में पढ़ी, इसका ओरिजिन कब हुआ, किसने किया? जैसे हम जानते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो इसके बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं, आपने बस किसी और के विचार को सुनकर देखकर अपने विचार बना लिए, या इसे भी आप एनएलपी ही कह सकते हैं। जब आपने उसे स्वीकारा सुनकर ही, तो आपकी वो बात हो गई। मतलब किसी और के विचार आज आपके विचार बन चुके हैं, वो भी गलत विचार। अब मैं बता दूं क्यों गलत विचार है। घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक? इसका मतलब सिंपल सा है, आपकी कोई कद्र नहीं है आपके घर में, या आपके ऑफिस में, या आपके फ्रेंड सर्कल में, राइट? सच बताऊं, आपकी सबसे ज्यादा कद्र आपके जानने वालों में है। यस, अगर आप एक गर्ल हो या बॉय हो या हस्बैंड वाइफ हो, मैं कोई रिलेशनशिप में हो, अगर आपको लगता है कि आपकी कद्र नहीं होती है तो आप बहुत गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको लगता है कि फैमिली में कोई कद्र नहीं है, ठीक है? अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हो, आज ऑफिस में फोन मत उठाओ, आपके घर वाले परेशान हो जाएंगे। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, रिश्तेदारों को भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपके घर को फर्क पड़ता है। आप एक दिन ऑफिस मत जाके देखो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ऑफिस में फर्क पड़ेगा। आपके बॉस आपको पूछेंगे कि आप कल क्यों नहीं आए थे। अगर आपको फ्रेंड सर्कल में लगता है अरे मेरी कद्र नहीं है, 4-5 दिन मत जाओ, मत फोन उठाओ, देखो पूछेंगे फ्रेंड क्या हुआ था, तबीयत खराब हो गई थी क्या? तो दिन किसी और के विचार को जो सही नहीं है उसे अपना विचार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब फिर कभी मत कहना घर की मुर्गी दाल बराबर, अब से कहना घर की मुर्गी क्वीन बराबर अगर आप लड़की हो, घर की मुर्गी किंग बराबर अगर आप लड़के हो। बस इतना ही कहना, अपने ब्रेन को उतना ही दो जितना उसको जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ डिलीट करके ही आपके माइंड में सब कुछ लेके आ रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। हम सब एनएलपी का यूज तो कर रहे हैं, पर कैसे? सबसे शॉकिंग बात सुनो, हर इंसान एनएलपी का यूज कर रहा है। फर्क इतना है, कुछ लोग जान करके करते हैं और कुछ लोग अनजाने में करते हैं। यस, कुछ लोग कॉन्शियसली कर रहे हैं और कुछ लोग सब कॉन्शियसली कर रहे हैं। और आपको अब समझ में भी आ रहा होगा बचपन की प्रोग्रामिंग मैंने अभी जस्ट बताई आपको। बचपन में अगर आपको बोला गया तुम नालायक हो, डेफिनेटली आपने फील किया होगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा ही बोला जाता है, तुमसे नहीं होगा, हमारे घर में पैसा नहीं आता है, बहुत मुश्किल से पैसा आता है, पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आपको पता ही होगा कि आपका ब्रेन भी बता रहा होगा कि क्या क्या नहीं हो सकता है, क्या क्या लिमिटेशन है। तो दिमाग ने क्या बोला, ठीक है, नोट यार, मतलब आपने जो फील किया, जो देखा, जो सुना, और दिमाग उसी को तो कैच कर रहा है। और फिर उसने बोल दिया ठीक है, तथास्तु। आज जब आप कुछ नया करना चाहते हो
तो वही वॉइस आती है जिसे हम इनर वॉइस कहते हैं, इनर बातें कहते हैं, इनर चाइल्ड कहते हैं। रहने दो, रिस्क मत लो, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके फेल ही होना है, कुछ हाथ आने वाला है नहीं, मुझसे तो होगा नहीं। मतलब कभी किसी ने आपको रोका था, आज आप खुद को रोक रहे हो। कभी किसी ने आपको आगे बढ़ने से रोका था, कभी किसी ने आपको कंपेयर किया था, आज आप खुद आगे बढ़ने से रुक रहे हो, खुद अपना कंपेयर दूसरों से कर रहे हो। सोचो कितनी अजीब बात है, बट फिर भी लोग जा रहे हैं। ये एनएलपी है, पर नेगेटिव एनएलपी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल यूनिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ तो आप स्पीड में भी करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ ना, जब हम स्लोली कोई बात सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें ज्यादा समझ में आती है। अब हम चलते अपने थर्ड सेशन में, नाम है एनएलपी ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है। दिमाग लॉजिक से नहीं, पैटर्न से चलता है। ये आपने पैटर्न देखा होगा, मैंने इसके पहले भी एक पैटर्न शेयर किया था आपसे। एक पर्सन आई थी, उनकी एज 19 होंगी, 19-20। उनको हर 3 महीने बाद एलर्जी होती थी, सफोकेशन होता था। हाँ, एलर्जी होती थी, सफोकेशन होता था, उनका दम घुटता था, फीवर आते थे, और उनकी फैमिली को लगता था ऐसे कैसे चलेगा। अगर इनकी शादी होगी तो वो ससुराल में जाएंगी, तो अगर 3-3 महीने पे इनकी तबीयत इतनी खराब होगी तो हमारी लड़की कैसे सरवाइव करेगी। ये एक पैटर्न था जो 3-3 महीने बाद आता था। जब भी उन्हें ऐसा फील होता था वो डॉक्टर के पास जाते थे, एलर्जी की दवाई लेके आते थे, सफोकेशन की दवाई लेके आते थे, फिर वो ठीक हो जाती थी। तो उनको किसी ने मेरे बारे में बताया था, तो वो इस बात में मुझसे डिस्कस करने लगे। तो मैंने कहा कि जो बेटी है उन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा। तो मेरा नंबर उनके पास था ही, जिसने बताया होगा उन्होंने दिया ही होगा। तो मुझसे जुड़ना बहुत ही आसान है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको मैसेज करना है और अपना टाइम स्लॉट बुक कर लेना है, और आप मुझसे डायरेक्टली जूम मीटिंग पे या गूगल मीटिंग पे आप मिल सकते हैं। वहाँ हम लाइव आपके अंदर चल रहे कोई भी पैटर्न पे बात कर सकते हैं, उसे कैसे ब्रेक किया जाए, और उसे ब्रेक भी करते हैं हम। तो वो हमारे पास आई, उनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। वो पहले भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाती थी, बट उनको बेनिफिट नहीं हुआ था, वो साइकिल चल रहा था। जब हमारे पास आई तब हमने उन्हें बताया कि अगर इसे तोड़ना है तो आपको ये करना होगा। और गुड न्यूज़ ये है कि उन्हें अपना पैटर्न समझ में आया, ये क्यों हो रहा था, उस तक वो पहुंच पाई, और उसे क्लियर करने के बाद आज वो फ्रीली अपने आगे की एजुकेशन कर रही हैं, और उनके पापा मम्मी बहुत खुश हैं, और उनकी शादी की कोई टेंशन उनको नहीं है। और एक बात, उनको शादी भी नहीं करनी थी, क्योंकि उनकी पैटर्न ऐसी हो गई थी, उन्हें लगता था शायद मैं बेकार हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरी लाइफ मतलब मैं किसी के लिए कोई काम की नहीं हूँ। बट आज जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं, वो पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, तो आज वो बहुत खुश है अपनी आगे की जर्नी, मतलब वो पढ़ाई कर रही है अभी। सेकेंड, उनके मॉम डैड बहुत खुश हैं, उनको शादी भी अब करनी है कि जब होना रहेगा तो वो हो जाएगा, आई एक्सेप्टेड। तो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न आप भी समझ सकते हो, इसके लिए बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये पैटर्न ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर मैं आपसे कहूँ नीला रंग मत सोचो, तो अभी क्या दिमाग में आया? नीला रंग, नीले कपड़े, नीले बैग्स, नीले प्लेन, नीले पेपर, राइट? मैंने क्या कहा, मत देखो, बट आपने नीला ही नीला कर दिया सब। एनएलपी का रूल है दिमाग मत नहीं सुनतो। यस, एनएलपी का रूल है कि वो नहीं वर्ड सुनता ही नहीं है, उसके लिए सब एक्सेप्टेबल है। बस आप क्या बोल रहे हो। अगर आपने कहा है नीला मत देखो तो वो देखेगा, आप बोलोगे पीला मत देखो वो पीला देखेगा, आप सोचोगे मुझे फेल मत करो वो फेल करेगा, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए वो आपको वही जॉब देगा। जैसे सेल्फ टॉक जो हम करते ना, अभी मैंने इसको पहले बताया आपको, जब आप बोलते हो मैं नर्वस हूँ, दिमाग बोलता अच्छा
नर्वस मोड ऑन। यस। फिर एनएलपी सीखता है मैं काम रहना सीख रहा हूँ। हाँ, अब आपको ये देखिए, ये थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने कहा कि आप ऐसे ही देखो खुले दिमाग से। अब आप जो एनएलपी है, आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। आप कह सकते हो मैं काम रहना सीख रहा हूँ। डायरेक्ट मत बोलो कि मुझे काम हूँ, मैं काम हूँ, मैं काम हूँ। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं मैं काम हूँ, मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं कॉन्फिडेंस रहना सीख रहा हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करना सीख रहा हूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट करता हूँ। अपने लैंग्वेज को बदलो। आप बस वर्ड बदलें पर रिएक्शन बदल जाती है। ये अगर आप मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हैं, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं कहती हूँ कि अपने शब्द बदलो, सिंपली लाइफ बदलने लगती है। अब हम चलते हैं अपने 4 स्टेप पे। यस, रियल लाइफ एनएलपी एग्जाम्पल। यस, ये मेरा बहुत अच्छा वाला, मतलब बहुत अच्छा पार्ट है। देखिए, फियर के बारे में। ये फियर क्या आपकी है? ये आपने इसे जनरेट की जब आप बचपन, मतलब आप अपने चाइल्ड के बारे में सोचिए। जब आप बचपन में थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो भी आप इतना ही डरते थे जितना आज डरते हैं। किसी भी चीज का ले लीजिए, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को फेलियर से डर लगता है, किसी को किसी का सामना करने से डर लगता है। यस, इंसान फेलियर होता, मतलब इंसान को देख के डर लगता है कि अरे वो इंसान कैसा होगा। उस बोलते ना, स्ट्रेंजर के पास मत जाओ, स्ट्रेंजर से कुछ लो मत, अजनबियों से बात नहीं करते, अजनबियों की चीजें नहीं लेते। तो चलिए थोड़ा फियर को गहराई से जाने। मैं यहाँ ले रही हूँ, बहुत सारे लोगों को स्टेज पे बोलने से डर लगता है। अब एनएलपी क्या कहता है? डर स्टेज का नहीं है, डर इमेजिनरी सीन का है जो दिमाग बना रहा है। हाँ, आप सोचो आप स्टेज पे जा रहे हो, तो किस चीज का डर? आप वैसे डरते ही नहीं हो, बट आप सोच लेते इतने सारे लोग बैठे हैं, सब मुझ पे हंसेंगे। आपने इमेजिन कर लिया, क्योंकि आप कहते हो कि मुझे डर लगता है, तो एनएलपी बोलता है और डरो। समझ रहे हो आप? अगर दिमाग में इमेज छोटी कर दो, आवाज फनी कर दो, तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। यस, ये एक प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल आप स्टेज पे जाना है, आप कॉलेज गोइंग हो, आप कोई जॉब कर रहे हो और आपको स्पीच देनी है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इमेज सब मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, और जो इमेज आपको डरा रही है उसको फनी कर दो, उस इमेज को छोटा कर दो, उसकी आवाज अलग कर दो, तो डर चला जाएगा। अब आते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कोई क्वालिटी नहीं है, एक मेंटल स्टेट है, राइट? जिस दिन आप कॉन्फिडेंस फील करते हो, उस दिन भी आप वही इंसान होते हो, और जिस दिन नहीं, उस दिन भी आप वही इंसान होते हो। तो ये एक है मेंटल स्टेट, ये कोई क्वालिटी नहीं है। सोचो, फर्क सिर्फ दिमाग के फोकस का होता है। अब मैं यहाँ कॉन्फिडेंस पे थोड़ा क्लियरिटी दे दूं। कॉन्फिडेंस सच में एक मेंटल स्टेट है। जब आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है, पर पहले से भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, बट आपको लगा कि मैं पढ़ लूंगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप ही तो हो ना। जैसे वीडियो देखने के पहले भी आपके, वीडियो देखने के बाद भी आप ही होगे, लेकिन आपके माइंड में कुछ तो एक्स्ट्रा हुआ है, कुछ स्पार्क हुआ है, कुछ अलग हुआ है। यही तो बदलाव है, यही बदलाव की शुरुआत है। और जो शुरू हो गया उसको तो अब कोई नहीं रोक सकता। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनएलपी वर्सेस मोटिवेशन। तो एनएलपी क्या है, मोटिवेशन क्या है? क्या मोटिवेशन ही एनएलपी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन कहती है तुम कर सकते हो। हाँ, मैंने शायद पहले वीडियो में भी बताया, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो मैंने ये बात बताई है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपके लिए ये नया है, बट आप समझ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप और भी क्लियर हो पाओ, तो मेरे सारे वीडियोस जाके आप देखना,
मैंने सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए सिंपल शब्दों में ऐसा वीडियो बनाया है जो आपके अंदर की पावर को, आपके अंदर की प्रॉपर्टी को एक्टिवेट करता है। तो मोटिवेशन कहता है तुम कर सकते हो, ठीक, यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। और एकदम एक्साइटेड मोटिवेटेड हम हो जाते हैं, और जब करने बैठते तब आपको भी पता है हालत, हाउ कैन आई डू इट। यस, एनएलपी कहती है तुम ऑलरेडी कैसे कर रहे हो बिना जाने। आपने कभी ऐसे सवालों के जवाब दिए जिसको कभी आपने पढ़ा नहीं है? हाँ, आपने बहुत सारे सवालों के ऐसे जवाब दिए जिनको आपने कभी पढ़ा नहीं है, और आप कुछ ऐसे भी काम करते हो जिसकी प्रैक्टिस कभी आपने की नहीं है। हाँ, कभी आप ऐसे सिचुएशन के बारे में सोचो जो लगता था किसी से नहीं होगा और आपने कर लिया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जिसको कोई सॉल्व नहीं करता था, आपने कर लिया। मुझे आज भी याद है, आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मैं पढ़ा करती थी, क्लास 12 की बात है, मैथ, मतलब मैं साइंस लेके पढ़ी हूँ। तो हमारे क्लास में एक लड़का था मैथ, उसकी मैथ इतनी स्ट्रांग थी, वो सर से पहले मैथ सॉल्व कर लेता था, उसकी मैथ ही स्ट्रांग थी, सोचिए आप। तो उसकी क्वालिटी थी, समझिए, मतलब मोटिवेशन बताता है यू कैन डू इट, और एनएलपी बताता है कि आप कैसे इस चीज को कर रहे हो और कैसे इस चीज को किया जा सकता है, कैसे अपने पैटर्न को बदला जा सकता है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है। आप एक मोटिवेशन देखते हो वीडियो, फिर दूसरी देखनी पड़ती है, फिर तीसरी देखनी पड़ती है, जब तक देखते हो तब तक एनर्जी रहती है। बट एनएलपी परमानेंट पैटर्न चेंज करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप मोटिवेटेड तो महसूस करोगे ही करोगे, पर आपको परमानेंट कुछ चेंज नजर आएगा। जैसे पहले आप देख रहे थे वैसे अभी नहीं हुआ। सेकेंड, इसलिए लोग सेमिनार से एक्साइट होके आते हैं और 3 दिन बाद वही लाइफ। अभी मैंने यही बताया ना आपको, बहुत सारे लोग एक्साइटेड होके आते हैं बट फिर वैसे ही हो जाता है। जैसे सत्संग का, सॉरी, जैसे आप किसी बड़े प्रोग्राम में गए, आपको बहुत मजा आया, बट घर आने के बाद वैसे के वैसे। फिर कोई एक्टिविटीज करने गए, मजा आया, घर में आने के बाद वैसे के वैसे। फिर हम बोलते हैं अरे हमारा इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है, हमारा वातावरण ही ठीक नहीं है, हमारे घर के लोग ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और पता चला हमारे मन में ही कुछ ठीक नहीं है। मैं आपसे एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ, प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम आपका प्रोग्राम है, आपकी प्रोग्रामिंग। और गुड न्यूज़ ये है कि प्रोग्रामिंग बदला जा सकता है। अगर आपके फ़ोन में ऐप्स में प्रॉब्लम है, कोई ऐप अच्छे से नहीं चल रही, तो हम उसे डिलीट करके या अपडेट करके उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आज आपने ये समझ लिया कि दिमाग आपका एम्प्लॉई है और आप बॉस हो उसके, तो लाइफ धीरे धीरे नहीं, डायरेक्शन में बदलनी शुरू हो जाएगी और फास्ट फॉरवर्ड में चेंज होगी। जैसे आपने अपनी सोच बदली, सब कुछ बदलना चालू हो गया। अगर आप चाहते हो कि मैं एनएलपी को मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप या कॉन्फिडेंस के साथ कनेक्ट करके समझाऊं, तो कमेंट में आप मुझे बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैंने जैसे आपको कहा है कि इस वीडियो को आपको बार बार सुनना है जब तक आपके अंदर ना करो आप। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट मैं इसी से रिलेटेड अभी लाने वाली हूँ वीडियो आपको। अगले में हम पढ़ेंगे इससे आने वाली वीडियो में एनएलपी के टेक्निक्स। और अगर आपको कुछ अपने फीलिंग्स आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया व्हाट्सएप नंबर आपके लिए है। ये बहुत सिंपल है मुझसे जुड़ना। आप यहाँ हमसे बात करके अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर और सक्सेस से जुड़ी परेशानियों का पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद पर काम करने का समय आ गया है तो आज ही मैसेज करें और अपॉइंटमेंट बुक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमने नेक्स्ट पावरफुल यूनिक वीडियो में। थैंक यू।